आज बहुत सारे लोग जो है वो अपॉर्चुनिटी को लेके या तो फिर खुद का कुछ करना है उसको लेके बहुत कुछ स्ट्रगल करते रहते हैं और मोस्ट ऑफ दिस स्ट्रगल इज़ मेंटल स्ट्रगल बट उन्हें लगता है कि उनमें कुछ स्किल्स की कमी है, उनमें कुछ नॉलेज की कमी है, उनमें कुछ उनमें खुद में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कम्युनिकेशन की कमी है या तो फिर बहुत सारे मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, दे ऑलवेज़ कीप ऑन सेइंग कि मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो अपनी लाइफ, जैसा गुज़र रहा है वैसे गुज़रने दो। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट बहुत सारा जो दिमाग में कचरा बैठा भरा पड़ा है, राइट? उसके वजह से वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं और कुछ लोग हैं जो उनको फंडामेंटल पता नहीं है, उनको लगता है उनके पास स्किल्स नहीं है एंड दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़ कि हमारा जो सराउंडिंग है, हमारे आजू-बाजू में सराउंडिंग है या तो फिर आज स्पेशली जो सोशल मीडिया चलता है, राइट? उसमें नॉट नेसेसरी कि जो हर एक ऑडियंस देखता है उनको, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, मीडिया को देखता है या फिर फेम जिनके पास बहुत है लाइक बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर्स उनको देखता है और एक सबकॉन्शियसली उनको मैसेज जो ऑडियंस है उनको मैसेज मिलता है कि हम उनके जैसे नहीं हैं, राइट? और धीरे-धीरे अपना कॉन्फिडेंस वो गँवा बैठते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है और बिकॉज़ अपने लाइफ़ में राइट अपनी खुद की लाइफ़ होती है सारे लोगों की, अपने लाइफ़ में अपने को कुछ करना होता है बेसिकली राइट, ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। तो उसमें भी वो इतना इम्पैक्ट कर चुका है ये सारी चीज़ें कि इट्स लाइक मतलब 90% 80-90% जो टाइम है आज लोग ऐसे मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे है, टीवीज़ देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, राइट? और आजकल तो बहुत ही मतलब खतरनाक किस्म की न्यूज़ आते रहती है, राइट? मीडिया पे और वही चलते रहता है और एल्गोरिदम जो है, जो अपना सोशल मीडिया एल्गोरिदम है, वो भी ऐसा ही है कि आपने अगर एक चीज़ वैसे देख ली तो और 10 चीज़ें वैसी ही उस रिलेटेड ही सजेस्ट करता है। तो बहुत सारे लोग उस लूप में फँस जाते हैं और उस लूप से कभी बाहर नहीं आते हैं एंड देन अगेन मैं बोल रहा हूँ ये जो दुनिया बनी है इट्स लाइक एक दूसरी दुनिया बनी है जहाँ पे लोग दूसरी दुनिया में भी जी रहे हैं और उनको लगता है रियल दुनिया भी ऐसी है या तो फिर व्हेन दे एंटर इनटू देयर ओन वर्ल्ड रियल लाइफ वहाँ पे उनका दिमाग चलना बंद हो जाता है। उनका वो सोचने लग जाते हैं कि भैया अपॉर्चुनिटी नहीं है या तो फिर मैं हमारी लाइफ ही ऐसी है, हम क्या कर सकते हैं? ये तो बहुत कॉमन है आज आज की तारीख में तो कि क्या कर सकते हैं, राइट? कुछ भी नहीं कर सकते। मार्केट ऐसा है, जॉब मार्केट ऐसा है, क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते और सेम टाइम पे कुछ मीडिया पे लोग हैं, सोशल मीडिया पे लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सेम टाइम पे कुछ करके बहुत कुछ कमा रहे हैं। मतलब कुछ थोड़ा एफर्ट डाल के बहुत कुछ कमा रहे हैं। कुछ थोड़ा एफर्ट डाल के बहुत सक्सेस मिल रहा है उनको। और ये जो नई इकोनॉमी है, राइट? नया न्यू वे ऑफ डूइंग है, राइट? पुराने वेज़ पुराने जो तरीके हैं चीज़ों को करने के, वो अब नहीं चलेंगे। वो माइंडसेट नहीं चलेगा, राइट? और इस वीडियो में हम शांति से आराम से हम बातें करेंगे ये कुछ एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, तो अगर किसको एंटरटेनमेंट वाली फील करनी है तो ये वीडियो बंद करके चले जाए। तो ये काफ़ी लाइक एजुकेशनल वीडियो है, काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में मैं बेसिक जो रूट है, राइट? इन डेप्थ जो हम ह्यूमन बिहेव करते हैं, राइट? रियलिटी को परसीव करते हैं, उसके बारे में बताऊँगा और इसके बारे में हम बात करेंगे और अ, बेसिकली जो ह्यूमन स्ट्रक्चर जो है, ह्यूमन ब्रेन जो है, जो ह्यूमन ब्रेन जनरली होता है क्षुद्र क्षुद्र दिमाग, जिसकी मैंने बात की थी पिछले वीडियोज़ में, वो कैसे परसीव करता है पूरी की पूरी ये जो वर्ल्ड को, राइट? पूरी की पूरी रियलिटी को और उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, राइट? उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो ये जो है, जैसे मैंने कहा कि इस जो वीडियोज़ में मैं बातें करने वाला हूँ, वो आपको कोई
भी कोई भी नहीं बताएगा। मतलब आप यूट्यूब पे देख लो पूरे के पूरे इस टॉपिक को लेके, इस कॉन्सेप्ट को लेके, इन जो रूट जो डीप अंडरलाइन जो बोलते हैं ना स्ट्रक्चर है, जो बेस है, राइट? उसको लेके जो मैं बात करने वाला हूँ वो कोई भी नहीं बताने वाला है आपको। लाइक एंड दिस इज़ नॉट लाइक नो मोटिवेशनल काइंड ऑफ अ वीडियो, ओके? ये प्योर एंड प्योर नॉलेज बेस्ड वीडियो है, प्योर एंड प्योर एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो है। और इसका जो रूट है, राइट? ये स्पिरिचुअलिटी से लिया है मैंने, ओके? अपने जो स्क्रिप्चर्स है मैं हमेशा उसमें से ही उठाता हूँ, उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता हूँ और आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, राइट? बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग है स्पिरिचुअलिटी को लेके भी लोगों के माइंड में, ओके? अभी जो मोटिवेशनल स्पीकर है, इन्फ्लुएंसर्स है, राइट? वो लोग आपको जो है वो ऊपर-ऊपर वाला नो ऊपर-ऊपर वाला बेसिकली मोटिवेशन देंगे, ओके? रूट बेस से जड़ से उखाड़ना बोलते हैं ना प्रॉब्लम को, वो कोई नहीं करता है, राइट? मोटिवेशन क्या होता है, थोड़ी देर इन्फ्लुएंस रहता है उसका मोटिवेशन का एंड देन निकल जाता है, राइट? सुबह हो गई निकल गया, फिर से वो वही दिमाग में कचरा होता है वही बाहर आ जाता है, राइट? तो ये जो है वो मैं बेसिकली नहीं करने वाला हूँ। इसमें हम जैसे मैंने कहा डीप अंडरलाइन जो क्या चलते रहता है और हम उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और बाकी लोग उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं वो हम देखेंगे, राइट? अब सोशल मीडिया पे, राइट, एवरीबॉडी वांट टू सेल यू समथिंग, ओके? मतलब इवन मोटिवेशनल स्पीकर को कुछ खुद की इमेज बनानी है, राइट? इन्फ्लुएंसर्स को अपनी खुद की इमेज बना के कुछ ना कुछ तो बेचना है, ओके? और वो लोग अब कुछ लोग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे टेक्निक्स को जानते हैं और यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं कहता रहता हूँ अननोइंगली यूज़ करते रहते हैं। उसमें से 1 या 2 टेक्निक जो है, जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को, राइट? जो मैं ट्रेन करता हूँ, वो 1 या 2 टेक्निक यूज़ जो करते हैं वो भी काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके हैं। ऐसे मेरे पास काफ़ी लाइक 30 से ऊपर टेक्निक्स है और जिसको मैं मायावी पावर्स बोलता हूँ, ओके? तो ऑफ कोर्स जो ये जो डिजिटल इकोनॉमी है, राइट? आजकल सारे लोग अपना सॉल्यूशन डिजिटली ढूँढ रहे हैं। हर हर कोई एक दूसरी दुनिया जैसे मैंने बोला कि डिजिटल वाली दुनिया जीता है। हर लोग उसमें ही बिज़ी है, उसमें ही कंज़्यूम कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। अब अगर आप किसी को बोलो कि कुछ सीखो नया या कुछ नया है, ओके? उसके बारे में देखो, उसमें अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है। वो लोग पहले जाके यही क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या उसके बारे में? कुछ नॉलेज है, कुछ वीडियोज़ है या इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ढूँढते हैं, राइट? तो डिजिटल दुनिया जो है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है आज अपने हमारे पूरे सारे लोगों के लाइफ में बेसिकली। तो ऑब्वियसली लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, डिजिटल सर्विसेज बेच रहे हैं। मतलब मेरे पास एक तो पूरी की पूरी लिस्ट है जो आप डिजिटल बिज़नेस कर सकते हो और इसमें मैं आपको डिजिटल बिज़नेस कैसे करना है वो नहीं बताऊँगा। इसमें मैं बताऊँगा ओवरऑल ह्यूमन लाइफ़, ह्यूमन्स को क्या ज़रूरी है, ओके? वो बताऊँगा। और उस डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी सारे वीडियोज़ ऑलरेडी पड़े हुए हैं एंड वी आर नॉट डूइंग दैट, ओके? वी आर गोइंग बियॉन्ड दैट, ओके? ठीक है? हम लोग हम लोग उसके ऊपर जाने वाले हैं, हम लोग उसके ऊपर जा रहे हैं, राइट? पूरा का पूरा कांसेप्ट जो है सुप्रीम दर्जा का, वो कुछ डिजिटल बेचना ऐसा नहीं है, राइट? ऑफ़ कोर्स आपको जब भी सर्वाइव करना होता है, जब भी आपको पैसे कमाने होते हैं, तब कुछ बेचना या कुछ सर्विस प्रोवाइड करना, वो तो कॉमन है, राइट? वो करना ही पड़ता है सबको। बट हम जो करने वाले हैं, वो नेक्स्ट लेवल करने वाले हैं, राइट? ये जो तरीके हैं वो पुराने तरीके चलते आ रहे हैं, राइट? अब अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती है। मैं एक वीडियोज़ बेसिकली 2 काफ़ी जाने-माने इन्फ्लुएंसर्स हैं।
वो बात कर रहे थे अपॉर्च्युनिटीज़ को लेके या जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, डिग्री है, राइट? उसको लेके। और ये बात ध्यान से सुनो आप लोग कि वो जो बात कर रहे थे वो यूट्यूब पे बात कर रहे थे, ओके? और वो बता रहे थे कि कैसे ट्रेडिशनल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दो, अपनी डिग्री हासिल करने में ज़्यादा ध्यान दो, रादर दैन डूइंग like creating anything on social media और फोकसिंग ऑन सोशल मीडिया। ये दोनों जो बंदे हैं वो यूट्यूब पे ये ज्ञान दे रहे थे, ओके? और बता रहे थे कि जो डिग्रीज है उनकी वैल्यू ज़्यादा है आज भी। अभी ये फैक्ट है कि एक टाइम था डिग्रीज की वैल्यू अच्छी खासी थी, ज़्यादा थी, एजुकेटेड पर्सन की वैल्यू ज़्यादा थी, राइट? और वो उस वीडियो में यही बता रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो एक आपको सर्टिफिकेट जो है, राइट? जो कागज़ का एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो आज भी आपको एक वैल्यू देता है। ये वो दोनों लोग यूट्यूब पे बता रहे थे, राइट? तो अब हम देखते हैं, राइट? मेरे पास इधर ड्राइंग बोर्ड शायद से नहीं है। ओके, हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट होती है, राइट? अभी सर्टिफिकेट ले लो या डिग्री ले लो, उसको लेके हम बात करते हैं। कितने सारे लोग हैं जो पास आउट होते हैं, राइट? और कितनी सारी जॉब्स मार्केट में अवेलेबल है, राइट? आज ह्यूमन पॉपुलेशन इतना बढ़ चुका है, राइट? जॉब रिक्वायरमेंट कम है, जॉब में लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज इतने हो चुके हैं, राइट? और जो सर्टिफ़िकेट है या जो डिग्री है, राइट? उसके रिलेटेड कोई जॉब ही नहीं रहेगी, राइट? बहुत कम रहेगी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम रहेगी, जो उसके रिलेटेड कुछ मिलता है, राइट? तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रगल है, ओके, ओके, अगर अपॉर्च्युनिटी मिल गई लकीली, राइट? कुछ लोगों को, तो सही है, उनका तो सही है भाई, बट जो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती है जिनको, लेट्स से किसी ने डिग्री की है, 50 लोगों ने डिग्री की है, 5 लोगों को अपॉर्च्युनिटी मिल गई, बाकी के जो 45 लोग हैं उनका क्या, राइट? उनको तो पता ही नहीं है भाई भाई साहब कैसे आगे बढ़ना है, राइट? क्या करना है? चलो और 5 लोगों को कुछ फैमिली बैकिंग मिल गई, बाकी के 40 लोगों को क्या, राइट? तो मेरा बोलने का मतलब है कि भैया एक एक चीज़ को लेके मत सोचो। अभी हमारे पास जो सामने जो दुनिया है, इनफैक्ट जो खुद वो इन्फ्लुएंसर्स है, वो भी क्या कर रहे हैं, अपना करियर यूट्यूब पे बना रहे हैं, राइट? अ, ऑनलाइन बना रहे हैं अपना करियर। अभी उनको पता है कैसे बनाना, नहीं पता है कैसे बनाना। बहुत सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत सारे फॉलोइंग है, बट उनको दे डोंट नो हाउ टू कन्वर्ट दैट इनटू बिज़नेस, राइट? और कुछ लोग हैं जो काफ़ी अच्छी तरीके से ये कर पाते हैं, कुछ लोग हैं जो अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, राइट? तो वो लोग बोलेंगे कि भैया हम वी आर नॉट लाइक सोशल मीडिया पे जो भी है वो वी आर दे आर नॉट अर्निंग दैट मच। और कुछ लोग हैं जो काफ़ी अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं, राइट? तो जो भी ऑनलाइन, जैसे मैंने कहा, जो दूसरी दुनिया बनी है जहाँ पे लोग कंज़्यूम है, इन्फॉर्मेशन के लिए हंग्री है, इन्फॉर्मेशन एज है ये। अब ये इन्फॉर्मेशन एज भी कन्वर्ट होने वाला है बिकॉज़ ऑफ एआई। एआई इतने नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है कि वो सारे लोगों का जॉब जो है वो हिट होने वाला है। बेसिक जॉब तो हिट होने ही वाले हैं। अगर आज की तारीख में कोई सोचता है कि मैं कुछ छोटा-मोटा काम करूँ, राइट? छोटी-मोटी चीज़ें करूँ, राइट? तो वो तो उनकी बैंड बजने वाली है, अगर अगर वो उस उन लोगों ने खुद को सही तरीके से नॉलेज लेके दुनिया कैसे चलती है, पूरा वर्ल्ड कैसे चलता है, राइट? अ, क्या होता है, राइट? इन डेप्थ अगर गए नहीं तो उनकी तो पूरी की पूरी बैंड बनने वाली है, राइट? जैसे कि वीडियो एडिटिंग है, ऑडियो एडिटिंग है, आजकल एआई सॉन्ग भी मैं बना रहा है। आई एम मैं इतने साल म्यूज़िक बना रहा था, बट मैंने जो देखा है ना, एआई जो सॉन्ग्स बनाता है, कंप्लीटली ज़रूरत ही नहीं है ह्यूमन्स की। लाइक दैट इज़ वेयर वी आर गोइंग, राइट? और इलॉन मस्क ने जो रॉबोट अभी लॉन्च किए हैं, वो रॉबोट्स आपके पूरे काम करते हैं। बेसिकली आपको सर्व करेंगे, कॉफ़ी सर्व करेंगे, आपके लिए पानी लेके आएँगे, पूरा का पूरा आपकी पूरी कमांड फ़ॉलो करेंगे। ये तो स्टार्ट है अभी। और
एंड देन 20-30,000 डॉलर में वो रॉबोट लाइक नो ही इज गोइंग टू लॉन्च इट। सो वहाँ पे जाने वाले हैं, राइट नो। तो आप सोच सकते हैं ह्यूमन वर्कर जो है, राइट, ह्यूमन लेबर्स की कितनी वाट लगने वाली है। तो नाउ राइट नाउ वी आर इन अ परसेप्शन इकोनॉमी, राइट। सो आप अगर जो डिजिटल इकोनॉमी बोलते हैं, दिस इज नॉट अ डिजिटल इकोनॉमी, दिस इज अ परसेप्शन इकोनॉमी, राइट। आप सोचो कि हम जो कंटेंट परसीव कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल से लेके एंटरटेनमेंट से लेके एजुकेशनल से लेके हर चीज़ में हम जो कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और एक परसेप्शन बना रहे हैं, इमेजेस बना रहे हैं, एक इमेज बिल्ड कर रहे हैं, तो हर लोगों के बारे में जिनको हम देखते हैं, राइट, चीज़ों के बारे में, कॉन्सेप्ट्स के बारे में, राइट। तो वी आर इन अ परसेप्शन इकोनॉमी, ये बात आप ध्यान रखो। और वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, राइट नो। आपको बस ये दिस इज अ न्यू वे ऑफ डूइंग, द ओनली थिंग इज दिस इज अ न्यू वे ऑफ डूइंग, राइट। तो अभी ये न्यू वे ऑफ डूइंग में बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं है, जो पुराने लोग हैं स्पेशली, राइट, पुराने सोच के लोग हैं, राइट। जनरेशन गैप जिसको बोलते हैं, वो नई तरीकों से दे आर नॉट कंफर्टेबल। एंड व्हाई दे आर नॉट कंफर्टेबल, बिकॉज इनफैक्ट कुछ नए जो टीनेज लोग हैं, जो नो यंग लोग हैं, वो भी दे आर इवन नॉट कंफर्टेबल विद दिस, राइट। बहुत लोगों का एक जैसे मैंने कहा कि दिमाग में पूरा कचरा भरा पड़ा है कि कैसे करे, कम्युनिकेशन कैसे करे, ये नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या होगा एंड ऑल दैट नो क्रैप, ठीक है। बट वी आर इन अ परसेप्शन इकोनॉमी, ठीक है। दिस इज अ नीड, दिस इज अ नो बेसिक नीड ना राइट नाउ, ओके। अगर आपको कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, अच्छा खासा सर्वाइव करना है, अपनी फैमिलीज को अच्छी लाइफ देनी है, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देनी है, तो दिस इज अ नेसेसरी, ओके। एंड आई वांट यू गाइस टू टर्न दिस इन एडवांटेज, कि नहीं ये भैया प्रवचन ये सुन के बस आप कुछ नहीं करोगे, सो दैट डजंट मीन इट्स काइंड ऑफ अगेन मैंने बोला कि ये एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ओके। आपको हम आगे जाके बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करने हैं वाले हैं कि ये क्यों करना है, राइट। बट आपको अपना एक इम्पैक्ट बनाना है, राइट। दिस इज़ व्हाट वी नीड। इम्पैक्ट बनाना है दुनिया के ऊपर, चलो ठीक है, बट खुद के फैमिलीज़ के ऊपर, खुद के बच्चों के ऊपर भी अपने आप को इम्पैक्ट बनाना है, अपने बच्चों को नो सिक्योर रखना है, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी जो है। और जैसे मैंने कहा कि हम लोग परसेप्शन इकोनॉमी में है अभी, राइट। और वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट, हाउ टू हैंडल दिस। अभी जैसे मैंने कहा ये पूरा का पूरा जो नॉलेज बेस है, वो मैंने इट इज कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी बेसिकली, राइट। और मेरे पिछली वीडियो में मैंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट समथिंग अदर डिफरेंट देन रियल लाइफ, इट इज व्हाट इट इज, लाइक इट नो, इट इज आवर रियल लाइफ, राइट। स्पिरिचुअलिटी जो गीता है, जो बाकी सारे इंडियन स्क्रिप्चर्स है, दैट इज नॉट लाइक काइंड ऑफ समथिंग अदर देन योर रियल लाइफ, दैट इज रियल लाइफ इज ऑल अबाउट, राइट। सो उसमें एक कॉन्सेप्ट है माया, राइट। ये पूरा का पूरा दुनिया जो है वो माया है, राइट। एंड दिस इज व्हाई आई से मायावी पावर्स आर इम्पोर्टेंट, बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग इन द रिल्म ऑफ माया, राइट। ये पूरा का पूरा दुनिया है जो माया के एक मैट्रिक्स में है, माया मैट्रिक्स, राइट। और हम जो है एक ह्यूमन एक्सपीरियंस में ट्रैप्ड है, right. We are a divine beings basically, but we are in a human being, like human form, right, human body. और हमारी बुद्धि है, हमारा जो दिमाग है, राइट, इट इज कॉल्ड क्षुद्र बुद्धि, जैसे मैंने डिटेल में बताया हुआ है पिछले मेरे कुछ वीडियोस में। और हम अगर ऑपरेट इस
रिसोर्स को लेके कर रहे हैं, राइट? इस सेंस को लेके कर रहे हैं, राइट? और ऑपरेट कहाँ कर रहे हैं? जहाँ पे सारी की सारी मोह माया है, राइट? तो इसमें ज़रूरी है कि हाउ टू हैंडल दिस, राइट? और ये हमें बताया गया है इन फैक्ट इन स्क्रिप्चर बट इन अ सिंबलाइज्ड वे में, राइट? एंड दिस इज़ व्हाट ऑल द स्क्रिप्चर्स आर। अभी अ, ज माया क्या है, राइट? तो माया कैन मेक थिंग्स डिफिकल्ट टू सी और अंडरस्टैंड द अंडरलाइन ट्रूथ। ये क्या है? ये है कि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग कुछ करना होता है रियल वर्ल्ड में, जो हमारा जो पूरी मोह माया का वर्ल्ड है, राइट? जहाँ पे जॉब्स है, जहाँ पे एजुकेशन है, जहाँ पे पर्सनल प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम है, जहाँ पे रिलेशन प्रॉब्लम है, जहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ है, जहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट है, राइट? ये पूरा का पूरा जो हम ऑपरेट कर रहे हैं, राइट? वो एक माया मैट्रिक्स में ऑपरेट कर रहे हैं और इसकी वजह से हमारा अंडरलाइन ट्रुथ जो है, जो डिविनिटी है, जो हम वी आर अ डिवाइन बीइंग, राइट? तो हम जो डिवाइन एनर्जी है, वो भूल जाते हैं कि हू आर वी। और लॉट ऑफ पीपल दे कीप ऑन टॉकिंग, जैसे मैंने बताया था कि दे कीप ऑन टॉकिंग कि भैया मुझे कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊँगा मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगा, आई एम कन्फ्यूज़, मैं कन्फ्यूज़ हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं, राइट? अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है, क्या कर सकता हूँ मैं, राइट? तो दे डोंट नो दे कैन डू एनीथिंग दैट दे वांट, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके? एंड यही है जो मेकिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस सफरिंग अटैचमेंट एंड डिल्यूजन, ओके? थिंकिंग मटेरियल वर्ल्ड इज द ओनली रियलिटी। ठीक है, अभी जो ह्यूमन जो है, हम ह्यूमंस जो है, वो मैक्सिमम ह्यूमन बीइंग्स है, वो लॉजिकल ब्रेन को एक्टिवेट रखते हैं, लॉजिकली देखते हैं पूरा का पूरा सिनारियो, जो पूरा का पूरा जो मूवी चल रही है, राइट? जो पूरी की पूरी दुनिया को चल रही है, वो लॉजिकल ब्रेन, जैसे कि हम कुछ सोशल मीडिया पे कंज्यूम करेंगे, हम सोशल मीडिया पे देखेंगे या न्यूज़ चैनल पे देखेंगे या किसी को देखेंगे, ओके? और वी आर सबकॉन्शियसली कंपेयरिंग लाइफस्टाइल, the way no they look, the way they are knowledgeable or not, okay? We are perceiving their reality, and then we are sabotaging our divine powers, okay? We are perceiving them, okay, the world in a matrix of maya, ओके? और हम सोचते हैं कि दिस इज रियल, ओके? दिस इज बिकॉज ऑफ आई कैनॉट डू दिस थिंग्स, ओके? वी आर आई एम नॉट लाइक देम, आई एम नॉट लाइक दैट, आई कैनॉट डू दैट, ओके? और ऐसे कर करके हम अपना जो पोटेंशियल है, ह्यूमन पोटेंशियल है, उसको भूल गए हैं। बहुत सारे लोग ह्यूमन पोटेंशियल को भूल गए, राइट? बहुत सारे लोग ह्यूमन पोटेंशियल को भूल गए, बहुत सारे लोग जो भूल गए हैं हम एक डिवाइन एंटिटी है, राइट? हम डिवाइन बीइंग है। ये सारा सारा माया के मैट्रिक्स माया वर्ल्ड में हो रहा है और इसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग कि मायावी पावर्स जो है, जो टेक्निक्स है, उसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, राइट? अब व्हाट इज़ माया, वो जानना बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि माया मतलब एक ट्रिकरी है, या तो कुछ इट्स अ इल्यूजन, ओके? या तो कुछ एक जनरल टर्म हो गया है कि ये सब मोह माया है। मतलब लोग डीप मीनिंग समझते नहीं है। इट्स लाइक उनको लगता है इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट मच, राइट? बट द कॉन्सेप्ट ऑफ टू अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ सारे लोगों की लाइफ इसमें ऑपरेट हो रही है, सारा लोगों का स्ट्रगल इसमें ऑपरेट हो रहा है, सारा लोगों का स्ट्रगल इसकी वजह से है, बिकॉज़ दे डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस थिंग, राइट?
तो अगर आप गीता या तो फिर अद्वैत वेदांता में जो स्क्रिप्चर्स है, राइट, उसमें यही बताया गया है कि इट इज नॉट ट्रिक्स और इल्यूजन, जस्ट इल्यूजन, राइट, इट इज अ fundamental cosmic force, okay, that make us perceive the world as a real. अभी ये बात काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से ध्यान से समझ लो. दिस इज व्हाट इज माया. माया इज अ कॉस्मिक फोर्स that make us perceive the world as a real and independent, right? तो उसका मतलब ये है कि हम परसीव कर रहे हैं ये दुनिया, इस दुनिया को. सेम टाइम पे आप लोगों को भी कोई दूसरा जो डिवाइन बीइंग है वो परसीव कर रहा है. इस बात को ध्यान से सोचो, आप लोगों को भी एक दूसरा डिवाइन बीइंग्स या तो लोग परसीव कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस में, राइट. एट द सेम टाइम दिस इज अ सोर्स ऑफ इल्यूजन. तो माया, Maya is not an illusion. It is because of Maya we are experiencing this illusion, right? It is because of Maya. So it is a cosmic force. It is not an illusion, right? And जो पूरी की पूरी वेदांता है या गीता है, राइट, उसमें यही बताया गया है कि एज ए ह्यूमन वी नीड टू ट्रांसेंड दिस एंड रियलाइज द ट्रू नेचर. ट्रू नेचर क्या है हमारा? हमारा ट्रू नेचर है वी आर अ डिवाइन बीइंग्स. ओके. अब आप आप कोई भी सोचता है मुझे ये नहीं पॉसिबल है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं ये पॉसिबल नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, दैट इज बिकॉज दे आर परसीविंग द वर्ल्ड व्हाट इट इज. दे फॉरगॉट, वो भूल चुके हैं कि वो क्या है, राइट. एंड दे थिंक एवरीथिंग इज रियल, बट नो, दिस इज अपियरिंग बिकॉज ऑफ माया, राइट. एंड सेम टाइम आवर बॉडी इज ऑल्सो अपीरियंस, ठीक है, दूसरों के लिए. तो दे आर परसिविंग अस, ठीक है. अभी इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड एसोसिएशन, like associating Maya with the cheap magic tricks and superficial display of the power, right? तो जैसे जैसे देखो ये सेंटेंस में भी बहुत ज़्यादा आपको डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि ये चीप ट्रिक नहीं है, राइट. अभी माया जो है, लाइक जैसे मैं बताते आ रहा हूँ कि दिस इज अ परसीव, वी आर परसीविंग अ वर्ल्ड, ओके. सेम टाइम वर्ल्ड is perceiving us, right, as a human being. So it is not a cheap trick. It is not something like it is not कि भैया उसको lightly ले लो आप. This is what the life is all about. Our life is all about. We are operating our, as a atma, we are operating in this illusion or Maya realm, right? As a human beings, we are in this, right. So this is not a chip trick, okay, or this is not a superficial display of power, right. तो इस सेंटेंस को हम आगे जाके अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं, ठीक है. तो माया एज अ फंडामेंटल फोर्स दैट गवर्न हाउ रियलिटी इज एक्सपीरियंस. जैसे मैंने कहा जो हम रियलिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दिस रीजन इज इट्स अ फंडामेंटल फोर्स बिहाइंड दिस इज माया, राइट. अभी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, राइट. वाइल डीएटीज मतलब गॉड्स, भगवान जो भगवान के रूप है, डिफरेंट अवतार्स है, राइट. So while deities are described as a possessing immense power and control over Maya, right? तो जो भगवान है या तो भगवान के अवतार जो है, जैसे राम हो गया, शिवा हो गया और फिर कृष्ण भगवान हो गए, राइट. इनके सारे जो अवतार है उनको माया के ऊपर एक कंट्रोल था, पूरी की पूरी अच्छी खासी खुद की होल्ड थी, राइट. These are primarily understood as a aspect of their divine nature. So basically उनका जो divine nature है, right,
they know that they know that themselves are divine entities basically. तो उनका by default nature ही divine है, and उनका नहीं, हमारा भी बाय डिफ़ॉल्ट नेचर जो है इट्स अ सेम सेम डिवाइन नेचर है, राइट? एंड माया जो है इट इज़ नॉट अ स्पेशल लाइक मैजिकल कोई एबिलिटी है, बिकॉज़ दे नो दैट बाय डिफ़ॉल्ट देयर नेचर इज़ डिवाइन, राइट? They can do anything. So now they have control on the Maya, and and because of that now they have a control over all the situation. They have control over how people are going to perceive them, and they are going to perceive people, right? तो ये एक बात समझ लो कि आपको आप कुछ भी कंज्यूम करो सोशल मीडिया पे, यू विल रिमेन अ डिवाइन पावर, राइट? बस now you're operating in Maya, right? So you don't know things, how things works. So this is what I am going to teach you, how things work. So everything should be easy for you, right? Everything should be like understood कि कैसे करना है, क्या करना है, और एक नेचुरली आप लोगों को समझ में आ जाएगा, राइट? अभी डिवाइन पावर ओवर माया, राइट? Deities naturally control and see through Maya because of their divine nature. ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है? तो इवन डिवाइन पावर्स जो है, राइट, इवन ये जो डीएटीज जो है, राइट, दे नीड टू कम इनटू दिस माया मैट्रिक्स to communicate, to interact. Without that they cannot interact. This is why we have images of Shiva, images of Krishna, and images of Rama, and all the deities that we see. We always have image for them. Why? Because we have symbols for them, right? Why? Because without those symbols, images, figures, right, structures, we cannot consume, we cannot interact basically. So Maya is an important part of our life, and even deities के लाइफ में भी माया इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट इट वी कैन नॉट इंटरेक्ट, राइट? तो आप अच्छे से समझ रहो लो ये बात कि आपकी जो इमेज है, जो लोग परसीव कर रहे हैं, वो आप क्या बना रहे हो, राइट? आप कंफ्यूजन वाली इमेज बना रहे हो लोगों के सामने, आप ऐसी इमेज बना रहे हो कि आपको कुछ नहीं आता है, आप कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? कंपटीशन बहुत है तो मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं हो जाएगा, राइट? कंपटीशन बहुत है तो ये नहीं चलेगा, ये वाली इमेज बना रहे हो, राइट, आप लोग। और कुछ लोग जो है वो दूसरी वाली इमेज बना रहे हैं कि देखो मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। हम एक एक्सपीरियंस भी लाइक डिस्कस करेंगे, एक एग्जांपल, राइट? एंड हाउ दिस पावर्स आर बीइंग यूज्ड बाय इन्फ्लुएंसर्स, ओके? वो भी हम टाइम रहा तो आगे जाके डिस्कस करके देखते हैं एग्जांपल, राइट? तो ह्यूमन गोल्स क्या है? टू गो बियॉन्ड बियॉन्ड illusion of Maya and recognize that one true nature, right? जो मैं आपको बता रहा हूँ, right? It's a divine essence, ठीक है? तो ये सब कचरा निकाल दो दिमाग से कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वी और बाय डिफॉल्ट आवर नेचर ओनली इज लाइक अ डिवाइन, ओके? बस ओनली थिंग इज यू आर थिंकिंग इन द मैट्रिक्स ऑफ माया, right? That is why you are, and you don't know how to handle this, you don't know how things operate in this Maya world, right? तो आपको लग रहा है कि you cannot do, राइट? तो मिस इंटरप्रिटेशन और लीड टू डिस्टॉर्शन, जैसे हम मैं बताते ही आया हूँ, राइट, नो, कि एसोसिएटिंग माया विद चीप ट्रिक्स, जो लोग सोचते हैं कि क्या माया आया है या मोह माया है यार, क्या है क्या, ओके? इट कैन लीड टू डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रू नेचर, राइट? जो ट्रू नेचर, खुद का जो ट्रू नेचर है वो नहीं जान पाएंगे कभी भी। वो नो जो लोग है ना, वो जो कहावत कहावत है बेसिकली कि यार क्या है ये सब मोह माया है, छोड़ दो इसको, भाई छोड़ दो। लोग इसको पकड़ के ऊपर जा रहे हैं, तुम छोड़ दोगे ना, तुम नीचे आओगे, स्ट्रगल बनेगी लाइफ, तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, एंड दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग, राइट?
हमको अपनी लाइफ है, अपने अपने फैमिलीज़ है, अपनी खुद की लाइफ है, फैमिलीज़ है, अपने बच्चे हैं, राइट? सो वी आर ऑपरेटिंग इन दिस एंड नो हाउ कैन वी से कि भैया ये मोह माया है, छोड़ दो उसको, राइट? दिस इज़ प्रॉपर बुलशिट, राइट? और ये एक प्रोपेगेंडा है बेसिकली कि लोगों को दबा के रखने का, नीचे रहो, ये सब मोह माया है, छोड़ दो, तुम्हारी बस की बात नहीं है, राइट? दिस इज व्हाट पीपल आर टेलिंग यू गाइस एंड एवरीबडी इज लिसनिंग टू इट, राइट? और सेम टाइम पे यही मोह माया को यूज करके लोग ऊपर जा रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं कि ये सब मोह माया है, छोड़ दो, राइट? सो let's go beyond, like, next. Okay, instead of specific powers, okay, the scriptures describe the divine abilities to manipulate and utilize maya, right? so so जो माया जो चीज है, राइट, वो तो स्क्रिप्चर्स में इसको पावर्स नहीं बताया गया है, राइट? स्क्रिप्चर्स में उसको डिवाइन एबिलिटी बताया गया है, एबिलिटी टू मैनिपुलेट एंड यूटिलाइज, राइट, माया। ओके, सो डिवाइन की जो एबिलिटी है, जो ताकत है, जो शक्ति है, दैट इज व्हाट माया इज, राइट? सब मोह माया है, छोड़ दो, मतलब कि जो डिवाइन एबिलिटी है वो छोड़ दो, तो बचा क्या, राइट? लंगूर, लंगूर बनो के रहोगे सब लोग, अगर ऐसा सोचोगे तो। मतलब बोल रहे हैं कि भैया पावर को छोड़ दो, क्या है इसमें, राइट? अटैच नहीं होना है, राइट? अंडरस्टैंड करना है कि कैसे यूज किया जाए, बिकॉज दिस इज अ पावरफुल थिंग। ओके, दिस इज अ वेरी पावरफुल थिंग। उसको छोड़ोगे तो आप पावरलेस हो जाओगे, राइट? एंड दिस इज व्हाई आई विल गिव यू एग्जांपल। मेरा एक दोस्त है और वो बहुत परेशान है, राइट? मेरी ही एज का है, उसका लाइक बीपी हाई है, लाइक बिकॉज ऑफ जॉब स्ट्रेस, वरी, राइट? उसका बीपी हाई रहता है, गोलियाँ वोलियाँ खाता है, फिर उसका गोलियों का जो असर पड़ा है वो उसके किडनी पे पड़ा है, लाइक बीपी की गोलियाँ खा के उसकी किडनी पे असर पड़ा है। अभी डॉक्टर बोल रहे हैं उसकी किडनी डैमेज है थोड़ा परसेंटेज में, एंड देन इट विल गो वर्स्ट, अगर ये सब चीज़ों में उलझा हुआ है, राइट? और इस चीज़ों में कुछ स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता है, और वो स्पिरिचुअलिटी, मैं ग्रुप का नाम नहीं लूँगा, बट वो स्पिरिचुअलिटी ग्रुप ने बनाया, भैया इस भगवान का नाम ले लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप सोचो कि भगवान के लिए आप कर रहे हो, ठीक है? विच इज़ नॉट अ बैड थिंग टू डू इट, बट अंडरस्टैंड हाउ टू ऑपरेट इन रियल वर्ल्ड, वो कौन बताएगा? तो मैंने पूछा उसको, भैया लेके क्या होता है, राइट? तो बोलता है लेके अच्छा लगता है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तेरे। तो बोलता है नहीं, वो तो वही के वही है। तो तकलीफ वो तो वही की वही है, राइट? नहीं है, कभी-कभी उसको लगता है कि बहुत स्ट्रेस में आ जाता है बेचारा, राइट? बिकॉज़ दे nobody told him to how to operate in this मायावी वर्ल्ड, राइट? जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि उसको सिर्फ बताया गया कि उसको एस्केप कैसे करना है ये माया। एस्केप करके क्या मतलब, जी, साला ज़िंदगी तो निकालनी है, राइट? तो वी शुड हैव बोथ थिंग्स, व्हाई कांट वी हैव बोथ थिंग, राइट? तो आगे बढ़ते हैं, सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन, राइट? सो these power are oftenly interpreted symbolically, कि जो हम देखते हैं डीएटीज को, राइट? और डीएटीज की पावर्स देखते हैं, राइट? तो ये सिंबलिकली बताया गया है हमें स्क्रिप्चर्स में, राइट? और रिप्रेजेंटिंग अ डीपर फिलोसॉफिकल ट्रूथ दैट अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी, ओके, कॉन्शियसनेस एंड डिवाइन, राइट? तो ये जो पूरी की पूरी जो तीनों लेयर्स है, राइट, डिवाइन, कॉन्शियसनेस एंड देन रियलिटी दैट इज वी आर परसीविंग, ये सिंबॉलिकली सब कुछ बताया गया है हमें ये स्क्रिप्चर्स में, राइट? तो सिंबलिज्म जो है, राइट, सिंबलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे के पूरे ये नो स्ट्रक्चर में, और पूरी की पूरी ये मायावी मैट्रिक्स में। बिकॉज विदाउट, जैसे मैंने कहा, विदाउट सिंबलिज्म यू कैनॉट, without symbolism you cannot even understand anything, right? You cannot communicate, right? This whole our body is itself is a symbol,
राइट? भगवान का एक अवतार, हर अवतार जो है वो सिंबल है, एक यूनिकनेस है, एक यूनिक अवतार है, राइट? दे हैव they are displaying projecting symbols, right? तो और अगेन ये पूरा का पूरा जो माया की दुनिया है, माया का टॉपिक है, उसमें मॉरल इम्प्लीकेशन जो गॉड possesses द पावर टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट माया, राइट? नो manipulation of the reality, creating your reality, destroying your reality, right? Manipulation, because you are operating. So God possesses the power to control and manipulate माया। अभी अभी इसको भी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं। अगर आप माया इस चीज़ को, अगर इसमें ऑपरेट करना सीखेंगे, अगर आप माया को हैंडल करना सीखेंगे, अब अगर आप ये जो पूरी की पूरी माया जो फोर्स है उसको वो कैसे चलती है वो समझ में आता है आपको, और उसको उसको यूज़ करना सीखेंगे, राइट? Once you have a control over Maya, right? जो लिखा है power to control and manipulate Maya, right? Once you do that, people will start seeing you as a god, right? And this is what the scriptures are telling us कि भैया आप लोग डिवाइन पावर हो, इस माया चीज में ऑपरेट कर रहे हो, एक्सपीरियंस लेने आए हो, नाउ यू लर्न हाउ टू ऑपरेट इन दिस, हैव अ कंट्रोल ओवर इट, हैव अ कंट्रोल ओवर इट, छोड़ो मत, कंट्रोल ओवर इट, आप कंट्रोल करो उसको। और जब भी आप ऐसे डिस्प्ले करते हो ना, तब आपको लोग एज अ गॉड देखते हैं, एज अ लीडर देखते हैं, एज अ पावरफुल एंटिटी देखते हैं। दिस इज व्हाट, इफ यू आर लाइक यू आर किसी के फैन हो आप, लाइक लो स्पोर्ट्स पर, जैसे विराट कोहली के आप लोग कुछ फैन हो, राइट? सो नाउ what is he displaying, right? He's displaying hard work, he's displaying the warrior, like अच्छा खेलता है वो, and then he's displaying all the health कि भैया शेप में है, हेल्थ में है, सेम टाइम पे like he's displaying all this abilities, right? And then एक किंग, एक सम्राट करके वो सामने आ जाता है, राइट? लोगों के उसका जो आइडेंटिटी है, राइट? ही हैव मनी, राइट? बिकॉज ही शोइंग ऑल दिस एबिलिटीज, ही हैव मनी। इफ इज शोइंग लाइक आप सब लोग समझ लो कि विराट कोहली बोल रहा है यार मैं डिप्रेस हूँ, मैंने ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता मैं, राइट? मुझे नहीं, मेरा तो यही नहीं है, मेरा तेंदुलकर बोलता है मेरा तो एजुकेशन ही नहीं है यार, मैं कैसे करूँ ये, मैं कैसे कैसे इतने पैसे कमा सकता हूँ, मेरा तो, अगर इफ those people are displaying that vulnerability, right? तो लाइक माया जो पावर है वो लोग खेल ही नहीं रहे, वो लोग यूज ही नहीं कर रहे, राइट? व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर यूजिंग दिस माया फोर्स, एंड दे आर displaying themselves, they are projecting themselves, right? And because they are projecting themselves, right, the warrior, and then the discipline, and then the they are solving human केमिकल प्रॉब्लम बेसिकली, राइट? जब भी क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है और जब भी वो अच्छा खेलता है, राइट, तब लोगों को एक्साइट होता है, लोग एक्साइट होते हैं, उनको डोपामाइन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है, राइट? और उसकी वजह से लोग उनके फैन बन जाते हैं, राइट? बट व्हाई दे आर प्लेइंग लाइक दैट? बिकॉज दे नो दे कैन डू इट, दे नो दे आर कॉन्फिडेंट, राइट? दे डोंट से कि मैं, अरे नहीं भैया मुझे डर लग रहा है इससे, मुझे ये लग रहा है उससे। दे डोंट, दे कैन डू इट, दैट्स व्हाई दे डू इट, and they are displaying that uh, element of maya basically, okay? And because they are displaying all these things, people see them as a god, right? So there are important moral and ethical implication, like, because अभी ये क्यों बताया गया है? बिकॉज दिस इज अ परसेप्शन, राइट? नाउ बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स है वो अपना परसेप्शन बना रहे हैं, पूरी की पूरी ये वो नेट पे, इंटरनेट पे अपना परसेप्शन बना रहे हैं, और मैनिपुलेट भी कर रहे हैं लोगों को, राइट? अपने बेनिफिट के लिए।
तो इसके लिए ये चीज़ बताई गई है कि मॉरल एंड एथिकल इम्प्लीकेशन भी है इसके साथ जुड़े, राइट? तो texts such as Gita and Vedanta scriptures suggest that Maya itself is not an evil. So मोह माया है जो बोलते हैं, राइट? छोड़ दो, इट इज़ अ इविल थिंग जो इविल आइडेंटिटी बना के रखी है। दिस इज़ नॉट व्हाट लाइक स्क्रिप्चर्स आर सेइंग, ओके? इट इज़ सिंपली फोर्स, इट इज़, देखो अभी, इट इज़ सिंपली फोर्स और टूल दैट गवर्न अ परसेप्शन। जैसे मैंने बताया कि ये टूल है, ये सबके पास, सबको अवेलेबल है। माया जो टूल्स है, ये जो परसेप्शन बनाने का जो टूल्स है ना, वो सबको अवेलेबल है। जैसे जैसे कुछ अभी न्यूज़ आ रही थी, राइट? लाइक गैंगस्टर लोगों की, राइट? तो उन्होंने भी अपना परसेप्शन बनाया हुआ है, राइट? एक, they are also creating the perception of gangster. Politician is using the tools and creating a perception that they are powerful. Bollywood stars are creating, what is Bollywood movies, right? What is Bollywood movies is, these movies are all about creating a perception, राइट? लोगों को ना पता नहीं है कि एक्चुअल में ये हीरो या हीरोइन रियल लाइफ में कैसी है, फिर भी उनके फैन हैं, right? Why? Because they have created a perception on in the movies. The Bollywood is all about perception only, right? And this is what Maya is, right? Perception banana. That is why it is saying it. This tool is available for everyone, okay? And that is why, like, moral or ethical implications है इसके, ठीक है? मिसयूज और अनएथिकल यूज ऑफ माया कैन लीड टू हार्मफुल और नेगेटिव आउटकम्स, राइट? तो जैसे जो जैसा ये टूल यूज करेगा, जिसके लिए यूज करेगा, उसके नेगेटिव और हार्मफुल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी है उसमें, राइट? तो एक सिंपल बात बोलता हूँ मैं, अगर ये टूल जो अवेलेबल है, जो माया टूल जो अवेलेबल करके दिया हुआ है, वो अगर यूज़ करते हैं और हम अपनी परसेप्शन बनाते हैं, हम अपनी इमेज बनाते हैं, राइट? हम अपना परसेप्शन लोगों के सामने रखते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं कि मैं लंगूर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा, मैं इस पूरी की पूरी जो माया वर्ल्ड है, लेकिन ऑपरेशन चल रहा है, ये ऑपरेटिंग चल रहा है, इसमें मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ये कंपटीशन में मैं यार कैसे करूँ यार, कंपटीशन बहुत है, मैं नहीं सक्सेसफुल हो जाऊँगा यार। ये अगर परसेप्शन हम रखते हैं लोगों के सामने, तो कौन हमको लाइक एज़ अ लीडर करके दिखेगा, कौन हम पे ट्रस्ट करेगा, कैसे हमें अपॉर्च्युनिटीज़ ओपन होगी, राइट? नहीं होगी, बिकॉज़ वी आर projecting this and people are perceiving, आप लोगों को परसीव ही ऐसे कर रहा है लोग, राइट? कि आप लोग अगर ये इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें नहीं आता है कुछ, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, तो लोग परसीव भी वैसे कर रहे हैं लोग। तो आपको कौन लीडर करके दिखेगा, कौन अपॉर्चुनिटी देगा, आपका आप पे कौन ट्रस्ट करेगा, आप पे लोग आज इतने डिपेंडेंट है कि दे ऑल नीड अ लीडर, they are searching for leader, they are searching for educator, they are searching for हाउ थिंग्स वर्क्स। लोगों के पास टाइम नहीं है खुद का टाइम मैनेज करने के लिए, लोग ऑफिस में बिजी है, बच्चे लोग स्कूल में बिजी है, और उसके आने के बाद उनको कुछ रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स होता है या रियल लाइफ में कुछ करना होता है, तो दे नीड एजुकेटर, दे नीड समवन लीडर, राइट? टू सी लोग डिप्रेस है, प्रॉब्लम है, तो दे नीड एंटरटेनमेंट, दे सी एंटरटेनमेंट एज देयर कुछ खुश, लाइक हैप्पीनेस का ये है। कोई लोग जाके शॉपिंग करते हैं, कुछ लोग खाते हैं, राइट? तो व्हाट इज ऑल दिस थिंग्स? दिस इज बिकॉज दे इन they themselves finding for this oxytocin, dopamine and serotonin, right? लोगों का cortisol always high है, तो because they are in a stress mode, they are searching for this। तो हर लोगों का अलग अलग है। सो बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर गॉड, राइट? दे आर लुकिंग फॉर गॉड, ओके? ह्यूमंस में लोग भगवान ढूंढ रहे हैं, राइट? आज और कुछ ह्यूमंस है जो उसका बेनिफिट ले रहे हैं, राइट? अभी फोकस ऑन ट्रांसेंडिंग, राइट? द अल्टीमेट गोल ऑफ many Indian tradition is not to acquire Mayavi powers, but wait, Mayavi powers, but to understand and transcend the illusion of Maya to achieve liberation, right? तो जो हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स है ना, उसमें कुछ बताया नहीं गया है ऐसे कि यू हैव टू एक्वायर दिस पावर, बट
you need to know how to handle this, right? You are operating in this world, right? You should know what is it. तब जाके आप लिबरेशन अचीव कर पाओगे, राइट? लिबरेशन अचीव करने के लिए, राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट, राइट? यू हमारे जैसे मैंने कहा कि हम इस पूरे मायावी वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहे हैं, राइट? बहुत सारी परेशानियां हैं लोगों को, बहुत सारे तकलीफें हैं, और आगे जाके और सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट होने वाली है सर्वाइवल के लिए। तो अगर वी डोंट नो हाउ व्हाट इज इट, तो हम इसमें ऑपरेट भी कैसे करेंगे, इसको हैंडल भी कैसे करेंगे? तो स्ट्रगल है, राइट? तो बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड ऑपरेट इन दिस, बट डोंट गेट अटैच टू इट। जैसे कि हम लोग दूसरों लोगों को देखते हैं, राइट, व्हाट दे आर प्रोजेक्टिंग एंड व्हाट वी आर परसीविंग देम एज, और फिर हम अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लेते हैं। बहुत सारे लोग अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लेते हैं बेसिकली। तो ये नहीं करना है, राइट? अभी divine abilities refer to a capacity to shape the reality as we perceive it, right? तो हम जब भी like these are the divine abilities because we are divine beings, okay? We have a divine ability as well, like a god, okay? तो गॉड्स कैपेसिटी मतलब हमारे पास भगवान की उतनी ही शक्ति है, राइट? हर एक इंसान में, राइट? टू शेप द रियलिटी, हमारी रियलिटी शेप करने के लिए, ओके? एंड हम ये परसेप्शन बनाने के लिए, राइट? राइट? तो डिवाइन एबिलिटी कैन बी इंटरप्रिटेटेड एज मैनिपुलेशन एंड मास्टरी ऑफ माया। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम जब परसेप्शन बनाएंगे, राइट? लोग बोलते हैं, लोग उनका जब भी परसेप्शन बनाते रहते हैं वो लोग, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, वी आर मैनिपुलेटिंग, और कोई मैनिपुलेट कर रहा है कि भैया नहीं, भैया ये मैनिपुलेशन नहीं है, दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज, दिस इज व्हाट द सारा का सारा जो फेम है लोगों का, जो कमाई है लोगों की, जो बिजनेसेस खड़े किए हैं लोगों ने, दीज आर ऑल परसेप्शन they created, right? The cosmic illusion, okay, these power oftenly showcase the legend and the mythical figures, okay, highlight the god and control over reality and their ability to transcend limitation of a material world, right? जब भी जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि बहुत लोग खुद को लिमिट करते हैं इन रियल वर्ल्ड में कि कुछ चीज़ें हैं जो वो नहीं कर पाएँगे, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कर पाते हैं, कुछ चीज़ें कम्युनिकेशन जैसे बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड है, राइट? वो नहीं कर पाते, तो खुद को लिमिट करते हैं, लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट करते हैं, राइट? तो वो जो है ना, वो एक लाइक इट इज़ नॉट शोइंग दूसरे लोगों को कि दे आर नॉट इन अ कंट्रोल ऑफ दिस पावर, राइट? तो आप कभी गॉड बन ही नहीं सकते, आप कभी डिवाइन वो जो नो पावरफुल इमेज है वो क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं, राइट? एंड पीपल नीड गुड पावरफुल पीपल, राइट? पीपल नीड लीडर। आप लोग सोच लो, आप अगर खुद किसको काम करने लाइक दे रहे हो खुद का, राइट? तो आप उसको दोगे जो डिस्प्ले कर रहा है कि पूरा का पूरा, राइट, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, दे हैव फुल कंट्रोल। उसको दोगे कि जो बोल रहा है, आई डोंट नो, आई कैन नॉट डू, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव दैट, राइट? उसको दोगे, राइट? तो सेम थिंग है, अगर आप वो चीज़ें, वो क्वालिटी डिस्प्ले कर रहे हो, राइट, तो यू कैन नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी, राइट? और बेसिकली ये जो माया की जो डिवाइन एबिलिटीज़ है, राइट, ये जो सारी एबिलिटीज़ हम आगे जाके बात करेंगे, ये जो सारी एबिलिटीज़ है वो डिस्प्ले हमें स्क्रिप्चर्स में सिर्फ लेजेंड्स और मिथिकल फिगर्स में दिखाई देती है, राइट? एंड दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू सिंबलिकली, दे आर ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भैया दिस इज हाउ यू यूज इट, राइट? If we accept Advaita Vedanta and perspective that the humans and nature are essentially divine, right? जो अद्वैत वेदांता है उसमें इनफैक्ट गीता में भी यही बताया गया है कि ह्यूमन आर बेसिकली नेचर, ह्यूमन नेचर बेसिकली इज essentially is a divine, right? It's a divine beings. तो humans are also a divine beings. बेसिकली पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो डिवाइन बीइंग है, राइट? ऑपरेटिंग विद इन द रिल्म ऑफ फायर, जो जैसे माया के रिल्म में, मैट्रिक्स में ये ऑपरेट हो रहा है, बट ट्रू नेचर डिवाइन बीइंग्स है। ये आप अद्वैता के बारे में अगर ज़्यादा पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट? देन कल्टिवेटिंग मायावी पावर शक्ति, राइट?
can be seen as a developing quality that help us navigate and shape our reality more effectively, right? तो जैसे मैंने कहा कि these मायावी पावर जो टेक्निक्स है, जो डिवाइन एबिलिटीज है, राइट, वो अगर आप सीखते हो तो इफेक्टिवली आप इस रियलिटी को इफेक्टिवली आप ये माया वर्ल्ड में ऑपरेट कर सकते हो, बेसिकली हैंडल कर सकते हो चीज़ों में, राइट? दीज पावर्स आर नॉट about wielding a supernatural abilities, but rather about embodying divine attribution to manifest a positive change, right? तो लाइफ में अगर पॉजिटिव चेंज लेके आना है, राइट, तो ये पावर सीखना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। एंड दीज स्ट्रक्चर एंड पावर एवरीबडी इज यूजिंग, पॉलिटिशियंस आर यूजिंग, जैसे मैंने कहा सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर्स आर यूजिंग, business persons are using, right? Bollywood stars are using. So all the rich people already using all these powers, they know it very well, they know it, how it function, how ये दुनिया कैसे ऑपरेट करती है, this is why they are there, this is the only reason they are there, right? Okay, तो अभी जो एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि एग्जाम्पल्स मायावी लाइक एसोसिएशन पावर के जो एसोसिएशन होते हैं जनरली, राइट? तो जैसे सिंबलिकली ये सारा चीज बताया गया है स्क्रिप्चर्स में, जैसा इंद्र जो है, इंद्र भगवान जो है, ओके, किंग ऑफ अ गॉड, राइट? सो नोन फॉर इल्यूजन एंड शेप शिफ्टिंग, राइट? तो इंद्र भगवान जी जो है वो शेप शिफ्टिंग में उनका जो सिंबलिकली जिक्र किया गया है, वो अवतार लेते हैं, राइट, अलग अलग चीज़ों का, राइट? हम पहले के जो महाभारत रामायण है उसमें भी आई थिंक कृष्ण गीता वाली सीरीज थी, उसमें भी बताया गया है कि इंद्र भगवान कैसे अलग अलग शेप में आ जाते हैं, राइट? और स्टोरीज है उनके बारे में, राइट? विष्णु भगवान है जो मास्टर ऑफ प्रिजर्वेशन, राइट, renowned for his 10 अवतार, राइट? अगेन हर एक भगवान का जो है वो अवतार से रिलेटेड है, राइट? तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू सिंबलिकली टेल, हम अगले वाले स्लाइड में बात करते हैं, राइट? तो शिवा का जो अवतार है वो डिस्ट्रॉयर और ट्रांसफॉर्मर, राइट, and associating with again illusion, teleportation and control over time, right? All this control over times element and then teleporting, हम अगले इसमें बात करेंगे कि ह्यूमंस को कैसे समझाया जा जा रहा है वहाँ पे कि ह्यूमंस इज अ डिवाइन एंटिटी और क्या कर सकते हैं, राइट? तो जैसे देवी एंड शक्ति, जो भी देवियाँ है और शक्तियाँ है, राइट? तो शक्ति यहाँ पे जो है वो इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल, वन हु कंट्रोल ओवर माया, राइट? ये माया जो फोर्स है उस पे जो कंट्रोल है, दैट इज व्हाट शक्ति इज ऑल अबाउट, राइट? तो अभी ह्यूमन पोटेंशियल, राइट, by having symbolic powers of the gods, divine, which is again divine abilities, you can project the qualities that inspire other, okay, open opportunities and then potentially be a perceived as a leader and category of one। जो जो कंपटीशन है जो ये है, राइट, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, अपॉर्चुनिटीज ओपन नहीं होती है, राइट, मुझ में पोटेंशियल नहीं है, राइट, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस और पोटेंशियल के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी एक बहुत गहरा टॉपिक है। तो जो बोलते हैं कि मुझे में कॉन्फिडेंस नहीं है, राइट, पोटेंशियल जिनको मालूम नहीं है खुद का, अभी तक टैप इन नहीं किया, पोटेंशियल तो सब में है पर टैप इन नहीं करते, राइट? तो उनको कोई लीडर करके परसीव नहीं करेगा। अगर आपको कंपटीशन को बीट करना है तो यू हैव टू डिस्प्ले एंड प्रोजेक्ट ऑल दिस डिवाइन एबिलिटीज, राइट, जो मायावी पावर्स है, you have to display that, then only people will see you as a potential person, then only people will give you opportunity, and then only in competition, in पूरे के पूरे competition में आपको कैटेगरी ऑफ वन बनना है। और कैटेगरी ऑफ वन बनोगे जब आप खुद का यूनिकनेस बताओगे, राइट? वो और वो ही कैसे बताते हैं वो मैं मेरे ट्रेनिंग्स में बताता हूँ, मैं सिखाता हूँ बेसिकली, राइट? people will see you and perceive you as an enlightened being, okay, and god like figure, ठीक है?
तो ये जो है, जैसे मैंने कहा था कि जो शेप शिफ्टिंग है, जो इल्यूज़न कास्टिंग है, वो ह्यूमन को क्या बताना चाहते हैं? तो ये ऐसे बहुत सारे अलग-अलग पावर्स हैं, बट ये बेसिक चीज़ है जो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, राइट? गॉड फ्रीक्वेंटली जो अज़्यूम डिफरेंट फॉर्म्स, ओके? जो भगवान है, जो अवतार लेते हैं, राइट? वेदर द एनिमल, ह्यूमन्स एंड देन इवन एलिमेंट, ओके? इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड और फुलफिल द स्पेसिफिक पर्पस, राइट? तो इंटरैक्ट करने के लिए डिफरेंट अवतार लेना ज़रूरी है भगवान को भी, राइट? टू फुलफिल अ स्पेसिफिक पर्पस। अभी आप सब समझो अपने खुद की लाइफ का पर्पस क्या है, राइट? ये जो एग्जांपल है, राइट? शिवा डाइवर्स मैनिफेस्टेशन, ओके? वी कैन कल्टिवेट एबिलिटी टू अडेप्ट एंड डिफरेंट नो सिचुएशन, राइट? तो ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस क्या है, राइट? उस पर्पस में आप खुद का अवतार क्या बना रहे हो, राइट? खुद की आइडेंटिटी क्या बना रहे हो, ओके? To fulfill that purpose, that is what, and the control over that, okay? अगर आपको कुछ पर्पस है तो आपको आइडेंटिटी वैसी बनानी पड़ेगी, राइट? Which identity you have to display all this adaptability and then time control over time, and then you have to display all this thing, you have to project इस दुनिया में, राइट? इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में यू हैव टू प्रोजेक्ट दोज एबिलिटीज, देन ओनली यू विल बी perceived as a god, and then only people will give you opportunity once you start displaying. जैसे विराट कोहली वगैरह है, तेंदुलकर है, दे स्टार्टेड डिस्प्लेइंग देयर एबिलिटीज, राइट? तब जाके उनको अपॉर्चुनिटीज मिली, तब जाके उनको देन जो भी लाइक उनका फेम हुआ है, या तो वो भगवान उनको एक लीडर करके लाइक लोग उनको एक भगवान की जैसे देखते हैं, या तो लीडर की तरह देखते हैं, या तो किंग वाला लाइक इमेज बन गई है. Why? Because they started displaying all these things. Once you start displaying all these things, people will perceive you like that, right? The illusion casting, okay, creating illusion, the divine power over Maya, okay, allow the creation and maintenance of the illusion and of the material world, okay, object, people, and situation, instead of recognizing everything एज अ एक्सप्रेशन ऑफ द सेम अंडरलाइन यूनिटी ब्रह्म. तो ये जो है ना, ये जो भी ये सेम है, अगेन मैं जो बता रहा हूँ वो सेम यहाँ पे बताया गया है कि डिवाइन पावर ओवर, ओके, माया. सो यू नीड टू हैव अ पावर ओवर माया, राइट? कैसे? शक्ति का यूज करके, ओके? विच शक्ति? तुम्हारी डिवाइन पावर, डिवाइन एबिलिटीज, यू आर नोन अंडरलाइन यूनिटी ऑफ अ ब्रह्मन. तो यू आर अ डिवाइन being, okay? You have shakti, and using these you have to show the power over maya, that you can shape shift का मतलब क्या होता है? अगेन you can create your own identity, right? Okay, you can illusion casting, you can basically you can project yourself like that, right? Once you start projecting, then people will give you opportunity. जैसे वीडियो के स्टार्ट पे मैंने बोला था कि डिग्री जो है, राइट? किसी इंसान की डिग्री जो है वो क्या होती है? बेसिकली डिग्री जो है इट्स अ सर्टिफिकेट दैट यू शो, ओके, एंड देन पीपल गिव यू अपॉर्चुनिटी. बट ये एक सर्टिफिकेट है सिर्फ, राइट? जैसे मैंने बोला कि जॉब्स कम है, लोग ज़्यादा है, राइट? तो जो लोगों को जॉब मिल नहीं रही है, वो लोग क्या करेंगे, राइट? उस सर्टिफ़िकेट को इसलिए तो बोलता है बहुत सारे, सर्टिफ़िकेट का क्या करूँ मैं अभी, राइट? फालतू की डिग्री है, कुछ मतलब की नहीं है कुछ, बिकॉज़ दे डोंट नो हाउ टू प्रोजेक्ट अदर थिंग्स, राइट? Don't depend on human created things, which is system and degrees. Now you can understand what I'm talking about. Don't get dependent on humanly created things, but depend on divine abilities, right? To project yourself, okay? Invisibility and teleportation, the impact legacy, okay? ये जो पहला था उसके वो था, वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन. आपको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करना है. विजुअलाइजेशन मतलब वो वाला चीज़ नहीं है कि आप विजुअलाइज करते रहो, राइट? आपको डिस्प्ले करना है, प्रोजेक्ट करना है, राइट? आपकी आइडेंटिटी,
जैसे मूवीज़ में कैरेक्टर को प्रोजेक्ट किया जाता है, राइट? हर एक आइडेंटिटी को अलग-अलग ड्रेसिंग सेंस होता है, उनका अलग-अलग कैरेक्टर अलग-अलग टाइप से बात करते हैं, राइट? सो व्हाट इज़ योर पर्पस? जैसे आप लोग अगर स्पिरिचुअल गुरुज को देखो तो दे हैव देयर ओन इमेज, राइट? दे प्रोजेक्ट देमसेल्फ दैट इमेज, देन ओनली पीपल परसीव देम एज दैट। बिजनेसमैन होता है, वो एक इमेज प्रोजेक्ट करता है अपनी, राइट? तो यू हैव टू स्टार्ट प्रोजेक्टिंग ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस अवतारास, राइट? क्रिकेटर है, वो एक अपनी इमेज प्रोजेक्ट करते रहता है, देन पीपल विल परसीव देम एज अ क्रिकेटर। सेम चीज, राइट? आप अगर लंगूर की तरह आपको अपने खुद को प्रोजेक्ट करोगे तो पीपल विल सी यू एज अ लंगूर ओनली। ओके, सो इनविजिबल एंड लाइक इम्पैक्ट एंड लेगेसी। ओके, तो ये जो है ना टेलीपोर्टेशन, भगवान की जो एबिलिटी है, जो मायावी पावर्स है, जो एबिलिटी है, जो डिवाइन एबिलिटीज है, ओके, ह्यूमन लाइफ में इसका क्या मतलब है? इम्पैक्ट एंड लेगेसी। ओके, दिस शोकेस द ट्रांसेंडेंस ऑफ स्पेस एंड टाइम। जो हम लोग देखते हैं ना, भगवान स्पेस टाइम क्रिएट लाइक ट्रैवल करता है, जैसे शिवा भगवान है, स्पेस टाइम में इधर से उधर हो गया, उधर से इधर आ गए, राइट? ही कैन transcend it. So what are they trying to show is humans as a divine energy. Humans also have these abilities. ओके, अभी आप इसको इम्पैक्ट एंड लेगेसी से जोड़ो और सोचो कि जो रतन टाटा जी है, राइट? उनकी लेगेसी क्या है? उनको लोग आज भी याद करेंगे, उनके जाने के बाद भी याद करेंगे, उनको लोग 50 साल बाद भी याद करेंगे, राइट? जैसे गांधी जी है, उनको लोग आज भी याद करते हैं। जैसे शिवाजी महाराज है, उनकी लेगेसी क्या है? उनको लोग आज भी पूजा करते हैं, आज भी याद करते हैं। सारे भगवान के जो अवतार हैं, उनको लोग आज भी पूजा करते हैं। तो ये जो लेगेसी क्रिएट करते हैं ना पूरी की पूरी दुनिया में, पूरी की पूरी वर्ल्ड में, दिस इज़ व्हाट इवन वी आर कैपेबल ऑफ, राइट? जैसे रतन टाटा का एग्जांपल हो गया, सचिन तेंदुलकर ले लो, उसकी भी एक लेगेसी बन चुकी है ऑलरेडी, गांधी जी हो गए, या तो फिर बहुत सारे जो अपने पास्ट, शिवाजी महाराज हो गए, राइट? दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, बट दे पीपल परसीव देम एज अ गॉड, राइट? उनकी लेगेसी बन चुकी है। सो दैट इज व्हाट द रियल पावर दैट वी ऑल्सो हैव, राइट? द माइंड कंट्रोल एंड element manipulation, the mastery of a skill, okay, influencing thought and emotions। अभी ये मैं बता रहा हूँ, ये दो वे से आप सोचो। एक तो ये आप कर सकते हो, राइट? आप में पावर है। और एक जो है ये आप डिस्प्ले करना है, आपको प्रोजेक्ट करना है। वंस यू स्टार्ट प्रोजेक्टिंग ऑल दिस एबिलिटीज दैट वी आर डिस्कसिंग हियर, ओके, आप लोग जब भी अपनी एबिलिटीज, ये सारी एबिलिटीज बताना चालू करेंगे, तभी लोग परसीव करना चालू करेंगे आप लोग को वैसे, और तभी अपॉर्चुनिटीज ओपन होगी। एंड देन ये जो है, राइट, इन्फ्लुएंसिंग थॉट्स, इमोशन, अगर जैसे इसीलिए तो इन्फ्लुएंसर्स को काफी अच्छा खासा पैसा मिलता है आज भी। वाई? बिकॉज दे इन्फ्लुएंस अ थॉट, इमोशंस, ओके, एंड इवन ड्रीम्स, ओके, इन डिपिक्टेड एज डिवाइन एबिलिटी। सो जब भी आप ये एबिलिटी डिस्प्ले करते हो ना, कि आप किसी का थॉट, इमोशंस इन्फ्लुएंस कर सकते हो, दिस इज व्हाई बॉलीवुड स्टार्स आर पेड सो मच हाई फीस। दिस इज व्हाई क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, राइट? This is why they are getting so much of money, because they can influence, they have ability to influence people। और ये जो एबिलिटी आप डिस्प्ले करते हो, तब जाके नो लोग समझते हैं कि आपको एक गॉड कंट्रोल है, ओके, ओवर ऑल दिस एलिमेंट्स। ओके, वी कैन स्ट्राइव एंड मास्टर द स्किल्स, ओके, एंड दिस इज व्हाट वी टीच इन मायावी पावर्स। दिस इज एग्जैक्टली वी टीच कि ये हाउ टू डिस्प्ले दिस, हाउ टू प्रोजेक्ट दिस टू द वर्ल्ड। और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, आपका बिजनेस सक्सेसफुल होने के लिए, लोग आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, अगर आप पे पोटेंशियल है बट लोग आपको परसीव ही नहीं कर पा रहे हैं वैसे, राइट? और ये मैंने मेरे पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, राइट? तो आपको अपॉर्चुनिटी कोई देगा ही नहीं, तो आपको एक लंगूर की तरह ही देखा जाएगा और उसकी तरह ही ट्रीट किया जाएगा, राइट?
आप वो चिल्लाते रहोगे, अरे मेरे में तो बहुत स्किल है, मेरे तो बहुत टैलेंटेड है, बहुत ये है, मैंने ये किया, वो किया, ये किया, कोई नहीं सुनेगा। नोबडी गिव, राइट? तो कोई नहीं सुनेगा, आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी ही नहीं। और फिर आप सोचोगे कि भैया मेरे को ये वर्ल्ड इज़ अनफेयर, राइट? वर्ल्ड इज़ अनफेयर, मेरे को नहीं मिल रहा, टैलेंटेड लोगों की कदर ही नहीं है। ये सुनाया जाता है, राइट? आप लोग, बहुत लोग सुनते हैं ये चीज़ आज दुनिया में, टैलेंट, बिकॉज़ दे डोंट नो हाउ टू डिस्प्ले, बिकॉज़ दे डोंट नो हाउ टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ लाइक दैट, ओके? क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रक्शन, ओके, जैसे कि शिवा इज अ क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर, राइट? तो अभी ये जो डिस्ट्रक्टिव इमेज है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं कम्युनिकेशन में कंफ्यूज हूँ, मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊंगा, वीडियो में बात नहीं कर पाऊंगा, मैं वीडियोस नहीं बना पाऊंगा, मैं कैसे करूँ, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो को नहीं कर पाऊंगा। ये जो आइडेंटिटी है उसको डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटीज चाहिए, और नई आइडेंटिटी क्रिएट, नया वर्ल्ड, नया यूनिवर्स। जैसे कि किसी की जॉब चली गई, जो जॉब करता था वो जॉब चली गई, अच्छी खासी, अब उसको नई जॉब ढूंढनी है, राइट? नया करियर स्टार्ट करना है, नया कुछ स्टार्ट करना है, या तो बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट? सो नाउ ही इज थिंकिंग, मैंने कभी किया ही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने तो ये किया है, मैं तो यही हूँ, मैं तो मैनेजर था, मैं तो ये था, मैं तो ऐसा था। भैया, हो गई वो स्टोरी, राइट? नाउ यू हैव टू डिस्ट्रॉय दिस एंड क्रिएट न्यू आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू योर न्यू पर्पस इन लाइफ। तो यही है ना लाइफ में, जो जैसे शेप एडेप्टेबिलिटी जैसे बताया था इसमें, राइट? तो depending upon your purpose you have to take a new form, new avatar, that is a ability, that is a control over maya, okay? और अगर अगर वो आप डिस्प्ले करते हो, तो आप अच्छा खासा कंट्रोल कर सकते हो अपनी लाइफ के ऊपर, ओके? और ये लास्ट स्लाइड है। एंड फॉर ह्यूमंस, लोगों के लिए, deities, god, control over maya suggests that everything in the material world, okay, creation, sustenance, and then destruction, okay, follows a divine order, okay? And our life are a part of this grand cosmic cycle। ये पूरी की पूरी साइकिल है, वो पूरा का पूरा अपनी लाइफ साइकिल है ये, राइट? इसमें ही हम एज अ ह्यूमन बींग्स है। तो you need to have control over this, you need to have understanding of this, you need to have mayavi powers, you need to have these divine abilities to get success, okay, to get to create your projection over the world. You don't know this, that's why you are confused, you don't know this, that's why you feel that you cannot do things. But once you have this, okay, once you know this, everything will be easy, everything will be amazing, okay? And that's it for this video. Thank you and take care.